हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे एमपी बोर्ड की कक्षा 5 की जो चौथा पार्ट है हिंदी का, उसके क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, पार्ट का नाम है हम भी सीखें। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित शब्दों के अर्थकोश में अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। इसमें जो ये दिए हैं इन्हें हम अर्थ लिखना है। ठीक है, जैसे कि हित को हम बोलते हैं भला, त्यागी त्याग करने वाला, पथिक राहगीर, माया को बोलते हैं मोह। पथिक यानी रास्ता होता है, तो ठीक है, रास्ते से राह भी बोलते हैं, तो इसको हम राहगीर बोलेंगे। फिर आता है तरु को हम बोलेंगे पेड़। ठीक है, वाणी को बोलेंगे स्वर। खुशबू को बोलेंगे हम सुगंध। पिछड़ा पीछे छूटा हुआ, मतलब पिछड़ा यानी पीछे छूटा हुआ। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनपढ़। आप चाहें तो इन सबको नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये मैं आपको कॉपी में से बता देती हूँ। देखिए बच्चों, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यही प्रश्न दिया है। तो इसका उत्तर है, अनपढ़ व्यक्तियों को हमें शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित यानी हमें उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जो धरती है उससे हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें पता ही है। देखो, हमको पेड़ भी मिलते हैं, पौधे भी मिलते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं, सब्जियां भी प्राप्त होती हैं, फसल भी। जैसे फसल में हमको गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा और जल। आपको पता ही है कि जहाँ पे पेड़ अधिक होंगे तो वहाँ पे पानी अधिक बरसता है। आप चाहें तो ये सब चीज़ें हमको किससे प्राप्त होती है, धरती से। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं, पेड़ हमें फल, छाया, खुशबूदार फूल देते हैं। आप इसमें हवा भी लिख सकते हो कि पेड़ हमको हवा भी देते हैं। ठीक है, हवा नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य। पिछड़े यानी जो पीछे छूट चुके हैं, तो क्या कर्तव्य है, पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है, देश को आप क्या देना चाहते हो और क्यों। तो हमें क्या देना चाहिए, देश को हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, है ना, ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिससे हमारा देश विकसित हो, जिससे हमारे देश का विकास हो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसके बारे में हमको बताना है। इस पंक्ति जो है इसका क्या अर्थ है, कवि का सब कुछ से आशय है उन सभी वस्तुओं से है, मतलब सब कुछ से आशय किन सभी वस्तुओं से जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है, हमको पता ही है। जल भी आवश्यक है, हवा भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, मित्र भी जरूरी है, माता पिता भी जरूरी है, विद्यालय, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो ये खालिस्तान दिए हैं। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, है ना। हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। ये पंक्तियाँ दी हैं, इनको हमें पूरा करना है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। ठीक है, आप ये भर लेना, हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं तक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।